नमस्कार। अभिवादन मनीष माझी का। यह एक प्रयास है कि नई पीढ़ी जाने। एक नेता था जो सबके बारे में सोच रखता था। आज हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया की। आखिर थे कौन राम मनोहर लोहिया और क्यों उन्हें देश का सबसे अनोखा नेता कहा जाता है। राजनीति और समाज को बदलने में उनके योगदान की अनदेखी क्यों की गई। जिन नेताओं ने भारतीय समाज और राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसमें गांधी, अंबेडकर और लोहिया का नाम सबसे ऊपर आता है। राम मनोहर लोहिया की चर्चा हालांकि इन दिनों सबसे कम हुई है, लेकिन इसमें उनका असर कम नहीं हो जाता है। खासकर उत्तर भारत की राजनीति आज जैसी है और समाज की संरचना जिस तरह बदली है और पिछड़ी जातियों का जिस तरह राजकाज और शासन में हिस्सा बढ़ा है, उसकी मूल परिकल्पना राम मनोहर लोहिया की थी। इसलिए उन्हें भारत का मूक क्रांति यानी साइलेंट रिवॉल्यूशन का नायक कहा जाता है। भारत में समाजवादी राजनीति की नींव डालने वाले प्रमुख नेताओं में एक थे राम मनोहर लोहिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर ज़िले में 1910 में हुआ था। लोहिया के पिता गांधीवादी थे, जिसका असर लोहिया पर भी हुआ, लेकिन अंबेडकर के बाद जितनी आलोचना गांधीवाद की उन्होंने की उतनी शायद ही किसी ने की हो। मात्र 23 साल की उम्र में जर्मनी से पीएचडी करके वे आज़ादी की जंग में कूद गए। देश आज़ाद कराने के लिए लोहिया 7 बार जेल गए। आगरा जेल में उन्हें इतनी प्रताड़ित किया गया कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जिस जनेऊ जाति के वर्चस्व के खिलाफ आज बहुजन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे तोड़ने के लिए लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी के जरिए छोड़ो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था और लाखों लोगों के जनेऊ तोड़वा कर जलवा दिया। 60 के दशक में लोहिया ने ही कांग्रेस और हिंदुस्तानी वाम पंथ के ब्राह्मणवादी चरित्र पर सवाल करते हुए पहली दफ़ा पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। दिलचस्प बात है कि पिछड़ों के हक के लड़ाई लड़ने वाले लोहिया खुद मारवाड़ी बनिया थे। वे जाति नहीं मानते थे। कहते थे कि मेरे माँ बाप जरूर मारवाड़ी रहे हैं, पर मैं नहीं रहूँगा। माना जाता है कि पहली दफ़ा पिछड़ों को नेतृत्व देने वाली बिहार की सरकार के नेता कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाने में लोहिया ही थे। ग्वालियर में रानी के खिलाफ एक दलित को चुनाव लड़ाना, रानी बनाम मेहतरानी का चुनाव बनाने वाले भी लोहिया ही थे। आज भी यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं या जो भी यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में जो प्रश्न छपना शुरू हुआ, उसकी शुरुआती लड़ाई में लोहिया प्रमुख थे। भारतीय भाषाओं के प्रति उनका ये झुकाव उनके जर्मनी प्रवास के दौरान नहर और नदी सफाई योजना के बारे में जो वो 1960 में सुझाव दिए थे, उस पर अब काम करने की योजना बनाई जा रही है। चाहे सेल्ट मैनेजमेंट हो या नदियों को जोड़ना हो, भारत की राजनीति गोवा गुलामी के चंगुल में जकड़ा हुआ था। उसे आज़ाद कराने में डॉक्टर लोहिया प्रमुख थे। आज जिस एमएसपी और मिनिमम वेजेस की बात होती है, उसको सबसे पहले मजदूर और किसानों के दाम बांधों के नाम से सड़क से संसद तक संघर्ष चलाने वाले लोहिया ही थे। वो फेमिनिस्ट थे।
जो कहते थे कि एक वयस्क मर्द और औरत के बीच वादा खिलाफी और बलात्कार के अलावा सारे संबंध जायज़। वो लोहिया ही थे जो छुआछूत और रंग भेद के उस दौर में ऐतिहासिक लेख लिखकर बताते हैं कि चमड़ी के रंग का उसकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। रंग भेद का विरोध करते हुए ही वो अमेरिका में भी गिरफ्तार कर लिए गए। आज़ादी के पहले लोहिया कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे और आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया जाना था, लेकिन अगर वे उससे स्वीकार कर लेते तो गरीबों के हक के लिए नेहरू के खिलाफ चलाई गई उनकी ऐतिहासिक 3 आना बनाम 6 आना की बहस कौन चलाता। जिस पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा रिप्रेजेंटेशन देने पर हम आज फूले नहीं समाते, वो लोहिया के सुझाए गए चौखंबा राज का ही रूप है कि मात्र 57 वर्ष की उम्र में 1967 में से पहले वे ऐसा करके लिख करके गए, साबित कर गए कि आज भी भारतीय परिदृश्य के हिसाब से सबसे प्रासंगिक नेताओं में से एक कहा जाता है। जाति पर मुखर रूप से बोलने के कारण भारतीय एकेडमिक यानी शिक्षा जगत ने उन्हें वो जगह नहीं दी जिसके वे हकदार थे और ख़ुद को उनका राजनीतिक वारिस बताने वाले लोग भी उनकी वैचारिक से काफ़ी दूर चले गए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद।